में हमने डिस्कस करना है ये सब ग्रुप का दूसरा थ्योरम है। जो लास्ट लेक्चर में हमने सब ग्रुप का थ्योरम डिस्कस किया था वो सब ग्रुप क्राइटेरिया था। बेसिकली उसमें हमने प्रूव किया था कि अगर एच जी का सब ग्रुप होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी बिलोंग्स टू एच, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, कि आप एच के कोई से भी दो एलिमेंट लें और उनको मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट और सेकंड का इनवर्स, इसकी प्रोडक्ट जो है वो एच के अंदर ही अगर बिलोंग कर जाए तो आप कहते हो कि एच जी का जो है वो सब ग्रुप बनता है। ये अंडर मल्टीप्लिकेशन था आपके पास। अगर इसी थ्योरम को मैं अंडर एडिशन देखूँ, क्योंकि ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है आपके पास, अंडर एडिशन ये थ्योरम थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है बी का। अगर मैं बी के एडिटिव इन्वर्स की बात करूँ तो स्टेटमेंट बाकी सारी ये रहेगी, लेकिन बी का एडिटिव इन्वर्स जो है अंडर एडिशन वो मेरे पास माइनस बी आ जाएगा कि ये माइनस बी जो है वो बिलोंग करना चाहिए एच से। अब इस थ्योरम पे कोई कंडीशन नहीं थी, इसमें जी आपके पास आपकी मर्ज़ी, आप फाइनाइट ग्रुप भी ले सकते हो, इनफाइनाइट ग्रुप भी ले सकते हो, लेकिन आज जो मैंने नेक्स्ट क्राइटेरिया करवाना है वो स्पेशली फाइनाइट ग्रुप्स के लिए है। अब ये क्राइटेरिया आज हम देखेंगे, इसका प्रूफ करेंगे। ये क्राइटेरिया हमें क्या कहता है कि लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप, ये हमारे पास जी फाइनाइट ग्रुप है, एंड एच ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। प्रीवियस थ्योरम की तरह एच हमारे पास जी का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है, देन एच इस सब ग्रुप ऑफ जी, एच हमारे पास जी का सब ग्रुप कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी बिलोंग्स टू एच, इम्प्लाई करे ए बी की प्रोडक्ट बिलोंग्स टू एच। बेसिकली आपसे ये कह रहा है कि अगर एच जो है वो क्लोज्ड हो जाए आपके पास अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो आप कहते हो कि एच जो है वो जी का सब ग्रुप है। यानी अगर हम ये क्राइटेरिया प्रूव कर लेते हैं और हमने कहीं पे भी प्रूव करना है कि एच जो है वो जी का सब ग्रुप है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या वो क्लोज्ड है। अगर वो क्लोज्ड होगा तो ऑटोमेटिकली एच जो है वो सब ग्रुप हो जाएगा। और फाइनाइट ग्रुप में क्लोज चेक करने का सबसे बेस्ट वे आपके पास कैलिस टेबल आ जाता है। कैलिस टेबल से आप इजीली देख लेते हो कि आपका जो ग्रुप है वो क्लोज्ड है या नहीं है। अब यहाँ पे आपको एक दफ़ा एच को सब ग्रुप सपोज करके उसको क्लोज प्रूफ करना पड़ेगा, एक दफ़ा उसको क्लोज सपोज करके आपको सब ग्रुप प्रूफ करना पड़ेगा। पहली चीज़ तो सिंपल है, आप प्रूफ में सपोज कर लें एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। देखें अगर एच जी का सब ग्रुप है तो अंडरस्टूड सी बात है, अगर ये सब ग्रुप है तो ये ग्रुप भी होगा आपके पास इटसेल्फ, और अगर ये ग्रुप है तो ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें कोलेयर लॉ जो है वो होल्ड करता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ही होती है कि कोलेयर लॉ होल्ड करना चाहिए, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली एच जो है वो क्लोज्ड हो जाएगा। और एच अगर क्लोज्ड हो मैथमेटिकली उसे आप ये कहते हो कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, दिस इम्प्लाइड दैट ए बी की प्रोडक्ट भी बिलोंग करती है एच से। तो ट्रिवियली आपके पास ये वाला पार्ट जो है वो प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट आपको ये लॉजिक बतानी थी कि एच इटसेल्फ एक ग्रुप है, तो आपका जो कन्वर्स है वो इजीली प्रूव हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कन्वर्स यहाँ पे सपोज करेंगे और फर्स्ट वाला पार्ट हम प्रूव करेंगे। देखिए मैं क्या सपोज करना पड़ेगा कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, ए बी की प्रोडक्ट बिलोंग करती है एच से। यानी हमने ये चीज़ सपोज कर लिया कि एच हमारे पास क्या है, क्लोज्ड। हमने इसको प्रूव करने की ये सब ग्रुप है। सब ग्रुप के लिए ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। अब देखें क्लोज्ड है तो क्लियर लॉ ऑटोमेटिकली होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी होती है वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। अगर वो जी में है तो ऑटोमेटिकली वो एच में भी होगी। यही बात मैंने यहाँ पे डिफाइन की है कि एसोसिएटिविटी जो हमारे पास है वो होल्ड करती है एच में बिकॉज इट होल्डिंग जी। ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। मदरहुड में है तो डॉटरहुड में भी ज़रूर होगी। अब जो पीछे दो रिमेनिंग प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है वो इन्वर्स लॉ और आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब देखिए सबसे पहले हम एच में से कोई एलिमेंट लेते हैं, क्योंकि कोई एलिमेंट लेंगे दैन हम इसे प्रूव कर सकते हैं। अब एच में से जो हम एलिमेंट ले रहे हैं उसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो आइडेंटिटी होगा या वो आइडेंटिटी नहीं होगा। ये दो केसेस बनते हैं, एक दफ़ा हम आइडेंटिटी वाला केस करेंगे, एक दफ़ा नॉन आइडेंटिटी वाला केस करेंगे। हम लेट कर लेते हैं कि वो जो एलिमेंट है वो आइडेंटिटी नहीं है, ई डज़ नॉट इक्वल्स टू ए बिलोंग्स टू एच। अगर वो आइडेंटिटी नहीं है तो देखिए एच क्लोज्ड है, तो ए हमारे पास यहाँ पे ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3 अप टू सो ऑन एच से बिलोंग करेंगे। अब देखिए एच क्लोज्ड है और एक फाइनाइट ग्रुप है जी, यहाँ पे तो एच भी फाइनाइट होगा। इसका मतलब एच किसी ना किसी पॉइंट पे एंड हो रहा होगा। अगर ये किसी ना किसी पॉइंट पे एंड हो रहा होगा तो कोई ना कोई एक वैल्यू ऐसी आ रही होगी जिस पे आइडेंटिटी एलिमेंट बन रहा होगा और वो अपने आप को रिपीट कर रहा होगा। तो हम यहाँ से कहेंगे कि अगर ये फाइनाइट है तो इसके सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेम नहीं होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे, कोई ना कोई दो ऐसे एलिमेंट होंगे जो सेम होंगे। अगर ये सारे के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट नहीं है क्योंकि फाइनाइट है, तो हम लेट कर लेते हैं कोई से दो एलिमेंट आपस में इक्वल हैं। जनरली लेट कर लेते हैं कि ए आई इक्वल्स टू ए जे है फॉर सम आई ग्रेटर देन जे। अगर ये दोनों इक्वल है तो देखिए यहाँ पे ए जे वहाँ जाके ए जे का इन्वर्स हो जाना था, और नीचे पॉजिटिव पावर होगी ऊपर जाके नेगेटिव होगी, तो ए पावर आई माइनस जे इक्वल्स टू आ जाएगा आइडेंटिटी, क्योंकि दूसरी साइड पे जाएगा तो आइडेंटिटी बन जाएगा। अब यहाँ पे उन्होंने इसको ये भी बताया हुआ है बाय मल्टीप्लाई ए माइनस जे दैन।
इसको डायरेक्टली भी तो लेके जा सकते हैं या बोथ साइड पे ए की पावर माइनस जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ बेसिस सेम है, पावर इकट्ठी हो जाएंगी और इन्वर्स और एलिमेंट मिलके आइडेंटिटी बन जाएगा। अब देखिए मेन चीज़ फोकस है ए की पावर पे। आई माइनस जे की पावर ना 0 हो सकती है ना 1 हो सकती है, ये 1 से ग्रेटर होगी। इसकी रीज़न क्या है? अगर मैं इसकी पावर 0 ले लेती तो आई इक्वल्स टू जे आ जाना था और ये चीज़ इसके कंट्रडिक्शन में आ जानी थी। ये आई और जे जो है वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। अगर मैं इसको 1 के इक्वल ले लेती वो भी पॉसिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि आइडेंटिटी ऐसा 1 एलिमेंट होता है, एक एलिमेंट जिसका ऑर्डर 1 होता है, और क्योंकि है नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट हमने ऊपर बताया हुआ है, तो ना ये दोनों इक्वल हैं, ना इक्वल्स टू 0 आएगा ना इक्वल्स टू 1 आएगा। तो अदर पॉसिबिलिटी यही बचती है कि इसकी पावर जो है वो ग्रेटर देन क्या है 1। अगर ग्रेटर देन 1 है, देखिए इसी इक्वेशन में मैं लेफ्ट साइड पे ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ए एज इट इज़ है, यहाँ पे ए की पावर जो डिवाइड हो रही थी ऊपर जाके ए की पावर -1 बन जाएगी। अब देखिए दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आंसर आ रहा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये इसकी पावर नेगेटिव नहीं है। क्यों नेगेटिव नहीं है? क्योंकि आई माइनस जे इज़ ग्रेटर देन 1 था, 1 इधर पॉजिटिव है तो जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। इसकी पावर भी पॉजिटिव है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी आंसर आ रहा है। इसका मतलब सेकंड वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले एलिमेंट का जो है वो इन्वर्स है। तो हम यहाँ से कह देंगे कि ए का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है और वो एच के अंदर ही बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगी आपकी ये चीज़। इसके अंदर बिलोंग करने की रीज़न ये है क्योंकि इसकी पावर पॉजिटिव है और ए के अंदर सारे पॉजिटिव पावर वाले एलिमेंट आ रहे हैं। अब यहाँ से यूनिवर्सल भी प्रूव हो जाएगा। अब सेकंड केस हमारे पास वो होता है कि जो हमने ए से एलिमेंट लिया था अगर वो आइडेंटिटी हो, अगर वो आइडेंटिटी है तो अगर मैं ए का इन्वर्स लूँगी, आइडेंटिटी का इन्वर्स भी आइडेंटिटी होता है, हमने शुरू में बताया वो तो ए है, यानी ए और ए इन्वर्स आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब अगर ए एच से बिलोंग कर रहा है तो उसका इन्वर्स भी एच से बिलोंग करेगा। अगर ये दोनों इससे बिलोंग करें तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एच क्लोज है तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी एच में जाएगी और इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिटी बनाती है। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट भी एच में चला गया। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको इस वीडियो की समझ आई है या नहीं आई।